त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेमी भक्तजनों, गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आज पुनः संतों की वाणी का सहारा लेकर मनुष्य जीवन के उद्देश्य का द्वितीय चरण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। प्रथम चरण के समापन में परमात्मा ने अपने अंश गर्भस्थ शिशु को 3 कृपाओं के बारे में बताया था। पहली कृपा ईश्वर ने जीव को योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में जन्म देकर की। दूसरी कृपा के रूप में उसने समर्थ सद्गुरु से भेंट करवा दी, जो सभी भूली बातों की याद दिला देता है। तीसरी कृपा मनुष्य को स्वयं अपने ऊपर करनी पड़ती है, वो है समर्थ सद्गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन। सेवा बहुत की परंतु आज्ञा का पालन न किया तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। ऐसी दशा के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इस तरह माया में लिप्त होकर जब इंसान अपने मकसद यानी उद्देश्य को भूल जाता है, फिर तो उसका जन्म मृत्यु रूपी कभी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह में पड़ना निश्चित है। ऐसे में भला जीव को मुक्ति मिले भी तो कैसे? पुनः भक्त कबीर के भजन का सहारा लेकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने मनुष्य को सचेत करते हुए कहा है कि भाई देखो, ये मनुष्य शरीर रूपी चादर जो तुम्हें दी जा रही है वो मात्र कुछ दिनों के लिए है। इस धोखे में न रहना कि ये कल्पांत के लिए है, अंत में तुम्हें मेरे पास ही लौट कर आना है। इस चादर को मैली करने की गलती कभी न करना, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। भक्त कबीर की चेतावनी है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली की नीच दरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। लौकिक जगत के उदाहरण स्वरूप हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बेटा उच्च शिक्षा हेतु अपने घर से बाहर या विदेश जाता है तो माता पिता उसे तमाम नसीहतें देते हैं और अंत में यही कहते हैं कि देखो, अपने माता पिता को भूलना नहीं, अपना अध्ययन समाप्त कर जल्दी लौट आना, हम तुम्हारी राह देखेंगे। बेटा तुम्हारा घर तो यही है।
जहाँ जा रहे हो वो तो परदेश है। वहाँ की चकाचौंध में अपने घर के टिमटिमाते हुए दीपक को भूलना नहीं। परदेश के प्रलोभनों में फंसकर हमेशा वहीं बने रहने की कभी न सोचना। तुम जब भी आओगे हम तुम्हें बाट जोहते हुए मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह जगत पिता परमात्मा, जो सचमुच हमारा सच्चा पिता है, वो भी यही तो कहता है, यही तो उसकी इच्छा है कि वो हमें अपने अंश में मिलाकर मुक्त कर देना चाहता है। और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर की निस्वार्थ इच्छा को समझ लेने के बाद जब हम कहते हैं कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तब पूरे विवेक के साथ ये प्रतीत होता है कि यहाँ दुनियावी इच्छाओं की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात मुक्ति प्राप्त करने की है, प्रभु की सत्ता में स्वयं को विलीन करने की है। ऐसा विवेक जब परमात्मा व्यक्ति को प्रदान करता है, तभी वो संसार के मायावी रूप को समझकर गाने लगता है। परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव आ जाता है। वो गाता है कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। जब इंसान परमात्मा की रज़ा में राज़ी होना चाहता है, जब वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, तब स्वतः ही जैसे उसकी जिह्वा पर सरस्वती जी आ विराजती है। वो प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे वो शक्ति दे जिससे मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चल सकूं। वे सभी पाठ जो आपने मुझे गर्भावस्था में पढ़ाए थे याद आ गए हैं। मैं अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग आपकी शिक्षा अनुसार करना चाहता हूं। प्रभु विश्वास कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। हे प्रभु, आप तो दयानिधि हैं। प्रार्थना के साथ जीवन में जिस समय भी ऐसा विवेक परमात्मा जागृत कर देता है, इंसान उसी समय से मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। और इसी अवस्था के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अस विवेक जब देई विधाता, सब तजी दोष गुनहि मनुराता। अतः परमात्मा की रज़ा में यदि हमें सचमुच राज़ी रहना है, तो बार बार ये याद रखना होगा कि हमें लौटकर अपने परम पिता के पास जाना है। वो हमें बहुत प्यार करता है, उसकी यही इच्छा है कि वो हमें अपने अंश में मिला लेना चाहता है। जब प्रभु की इच्छा के प्रति हम समर्पित होने का संकल्प लेते हैं,
तभी सत्कर्मों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एक एक करके हमें सारे पाठ खुद ब खुद याद आते जाते हैं। अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हम उस मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं जो हमें परमात्मा से मिलने की राह पर ले जाता है। और यही है मनुष्य योनि में जन्म लेने का उद्देश्य। ज्ञान चक्षुओं के खुलते ही हमें ज्ञात होता है कि सत हरि भजन जगत एक सपना, सत हरि भजन जगत एक सपना, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, सिवाय परमात्मा के, सिवाय ईश्वर के और कुछ है ही नहीं। ऐसी दशा में साधक के भाव बदलने लगते हैं। वो महसूस करता है कि मखलूक सारा है कुनबा खुदा का। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने कहा है, इबादत बजुज़ खिदमते खल्क नेस्त, अर्थात भगवत मार्ग यही है कि हम प्राणी मात्र की सेवा में रत हों। अपने भाई भरत को श्री रामचंद्र जी ने समझाते हुए कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसी उत्कृष्ट भावनाओं के साथ जब साधक सद्गुरु के समक्ष अभ्यास के लिए बैठता है, तब उसे वैसा ही अनुभव होता है जैसे जाड़े में कोई अलाव के सामने बैठा हो। उस समय जो ताप लगता है, उसके कारण ठंड रूपी कोहरा साधक को नहीं व्याप्तता और उसे एक असीम आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरह गुरु के सानिध्य से वो कीचड़ में कमल की भांति संसार में रहते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में एक बार पुनः परम पूज्य लाला जी महाराज की वाणी को उद्धत करता हूँ कि आदमी की जिंदगी का मकसद ये है कि ईश्वर में फना हो जाए और वहाँ पहुँचकर उस जगह स्वयं को कायम यानी स्थिर कर ले। यही उसका कमाल है, यही आइडियल है और यही उद्देश्य है। अब ईश्वर में लय होने से पूर्व साधक स्वयं को गुरु में लय करता है। यही वो माध्यम है जिसके सहारे व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है। इसकी सत्यता निम्न चौपाई से स्पष्ट होती है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। ईश्वर में लय होने पर साधक को उसकी नित्यता या अनश्वरता का आभास होता है। इसी कारण वो उस परम सत्ता में निवास करने लगता है और जब परम सत्ता में निवास करने की स्थिति में प्रगाढ़ता आ जाती है, उसे ही स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा गया है। यही है मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य। अंततः निष्कर्ष के रूप में प्रत्येक साधक को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसे सद्गुरु की सहायता से मनुष्य से पूर्ण मानव बनकर ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। जो जीवन यात्रा परमात्मा के अंश से प्रारंभ हुई, उसकी समाप्ति उसी अंश में समाहित होकर करना है। पूर्ण मानव बनने के लिए जीने की कला सीखनी होगी। मानव बनने की कला में मानवता के गुणों को धारण करके ही ईश्वर की समीपता का एहसास हो सकता है। अतः मनुष्य
जीवन का उद्देश्य यही है कि परमात्मा ने हम सबको जिस तरह निर्मल व स्वच्छ करके जीवन रूपी चादर दी है, हम उसे वैसी ही ले जाकर वापस करें। बस यही तो परम पूज्य लाला जी महाराज ने कहा है, यही कमाल है, यही उद्देश्य है। देखिए अंत में कबीर साहब अपने भजन में क्या कह रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में हमारे सिलसिले के संतों ने जो कुछ कहा, उसे अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ बन पड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली श्रृंखला में परम पूज्य लाला जी महाराज द्वारा सभी के लिए सुझाया गया ईश्वर प्राप्ति का यकीनी जरिया, इसके 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा